के झारखंडियों को, रैयतों को यहाँ पे दबाने और कुचलने का काम हमेशा से बीसीसीएल करती आ रही है और उसका मंशा ऐसा है कि इनका जो है सो हक, जो नौकरी और जो मुआवजा है वो देने का नहीं है। इसके कारण भारतीय कानून व्यवस्था को मानने वाले में से हैं और पार्टी कानून को मानती है। 144 का धारा लगने के बाद हम लोग जो है सो वहाँ से बंदी को हम लोग ख़त्म किए हुए हैं और हम यही कहना चाहेंगे कि बीसीसीएल के खिलाफ में रैयतों का आंदोलन खत्म नहीं होगा, रैयतों का आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग रणनीति बना रहे हैं। उससे प्रबंधन के द्वारा सकारात्मक वार्ता हुई थी और हम लोग इन्हीं सब बातों को लेकर आज एक एग्रीमेंट बनाने की बात हुई थी। इसके तहत हम लोग वार्ता करने के लिए गए थे, लेकिन उससे पहले बीसीसीएल षड्यंत्र रच कर उस क्षेत्र में 144 लागू करने का काम किया, जो भी किसी तरह से भी न्याय उचित नहीं है। क्योंकि रैयतों का जमीन है, रैयत का जमीन को अधिग्रहण बीसीसीएल अभी तक नहीं किया है, कोई भी कागजी प्रक्रिया नहीं की है और षड्यंत्र के तहत माने हम कहेंगे कि मनमाना और रैयत को दबाने के उद्देश्य से, आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से बीसीसीएल इसमें एक तरफा कार्रवाई जो है एसडीओ को लिखकर और 144 एक तरफा कार्रवाई करने का काम किया है, जिसके कारण आज का वार्ता विफल हो गया। इस तरह से झारखंडियों को, रैयतों को यहाँ पे दबाने और कुचलने का काम हमेशा से बीसीसीएल करती आ रही है और उसका मंशा ऐसा है कि इनका जो है सो हक, जो नौकरी और जो मुआवजा है वो देने का नहीं है। इसके कारण से आज हम लोग का आंदोलन, क्योंकि हम लोग भारतीय कानून व्यवस्था को मानने वाले में से हैं और पार्टी कानून को मानती है। 144 का धारा लगने के बाद हम लोग जो है सो वहाँ से बंदी को हम लोग ख़त्म किए हुए हैं और हम यही कहना चाहेंगे कि बीसीसीएल के खिलाफ में रैयतों का आंदोलन खत्म नहीं होगा, रैयतों का आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग रणनीति बना रहे हैं कि किस तरह का कार्यक्रम करके हम लोग बीसीसीएल पर दबाव डालेंगे। क्योंकि ये एरिया का ही बात नहीं है, केवल इस क्षेत्र का बात नहीं है, पूरे बीसीसीएल क्षेत्र में रैयतों को दबाने और कुचलने का काम बीसीसीएल कर रहा है। मनमानी ढंग से उनका मुआवजा नहीं देने का काम कर रहा है, उनको नौकरी नहीं देने का काम कर रहा है। पूरे स्तर से इसका हम लोग जोर शोर से हम लोग इस मामला को भी हम लोग माननीय विधायक जी को बोले हैं कि जो इसको सदन में उठाने का काम करेंगे और पार्टी के द्वारा उसको सदन में भी उठाया जाएगा। आने वाला दिन में हम लोग किस तरह का कार्यक्रम हम लोग करेंगे, इसका हम लोग बैठ के कोर कमेटी के द्वारा निर्णय लेके उसका हम लोग घोषणा करेंगे। तो आंदोलन समाप्त हो गई है आप लोग की? आंदोलन समाप्त, हमने कहा कि जो आंदोलन समाप्त नहीं, आंदोलन को कुचलने का काम किया गया प्रशासन के द्वारा और बीसीसीएल का मिली भगत से आंदोलन को कुचलने का काम किया गया। 144 धारा वहाँ पे लागू हो गया, जिसके कारण हम लोग मानते हैं, भारतीय कानून व्यवस्था को हम लोग मानने वाले में से हैं, इसलिए हम लोग अभी उसको स्थगित किए हैं। इसका पुनर्विचार करेंगे और आने वाला दिन में किस तरह का आंदोलन हम लोग बीसीसीएल के विरोध में, रैयतों के सपोर्ट में किस तरह का आंदोलन होगा उसका हम लोग घोषणा करेंगे। कंपनी अपना काम चालू कर दिया है क्या? ये बीसीसीएल से आपको ये सवाल करना चाहिए कि वो काम चालू किया है कि नहीं किया है, उसका क्या मापदंड है, वो बीसीसीएल। क्या परिचय हुआ?